रात होने पर एक लड़की जमींदार की छत पर नजर आती है और जोर जोर से गाना गाते या रोती दिखाई देती है। राहुल और रवि कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद अपनी दादी के घर घूमने आते हैं और वह दोनों पूरा गांव घूम घूम कर देख रहे थे। पता है राहुल, मैं जब 8 साल का था तब मैं अपनी दादी के गांव में घूमने आया था, तब से अब आया हूँ। इतनी सुंदर गांव में तो छुट्टियां मिलते ही आ जाना चाहिए, लेकिन तू यहाँ इतने सालों बाद आया है। पता है इस गांव में एक अजीब घटना घटती रहती है, उसे सुनने के बाद मैं यहाँ फिर कभी नहीं आया, लेकिन मैं अब बड़ा हो चुका हूँ इसलिए उसे बात का अब कोई चिंता नहीं है। तभी एक आदमी उनके सामने आता है जो बहुत बूढ़ा और लाचार दिखाई दे रहा था और थोड़ा सा डरा हुआ भी लग रहा था। सुनो बच्चों, उधर मत जाना, उधर खतरा है, भूल कर भी उसे तरफ मत जाना। खतरा? कैसा खतरा? सुनो, इधर कहाँ जा रहे हो बताओ तो, उधर क्या खतरा है? वह आदमी प्रश्न का उत्तर न देते हुए पास वाले जंगल में चला गया और न जाने कहाँ गायब हो गया। न जाने कहाँ से आकर कौन से खतरे के बारे में बता कर चला गया, एक बात भी नहीं सुनी। मैं तुझे उस घटना के बारे में बता रहा था ना, मुझे लगता है कि वह उसे खतरे के बारे में ही आगाह करके चला गया। अब चल यहाँ से। फिर वो दोनों वहां से चले आए और रात में खाना खाते समय राहुल अपनी दादी से पूछता है, दादी जी, जब मैं छोटा था तब यहाँ सरपंच जी के हवेली में भूत दिखाई देता था, क्या अब भी वह भूत दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है ना। रात को लगभग 20 सालों से उसे भूतिया घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। भूतिया घटना? इसके बारे में जानने को मुझे बहुत इच्छा हो रहा है। फिर दादी जी राहुल को पूरी घटना के बारे में बताती है। फिर सुनो मेरी बात, जो इस गांव में मुखिया जी की पुरानी हवेली है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। अब वहां गांव का कोई भी आदमी नहीं जाता, लेकिन शाम ढलने के बाद एक लड़की को मुखिया जी के हवेली की छत पर घूमती दिखाई देती है, लेकिन उसे करीब से किसी ने नहीं देखा। वह लड़की कभी भी रोती है तो कभी गाना गाती है और कभी कभी तो बचाओ बचाओ की पुकारती है, और आज तक जो भी उसकी दर्द भरी आवाज सुन के बचाने जाता है वह कभी लौट के नहीं आता। असल में वह एक चुड़ैल है। यह आप क्या कह रही हो दादी जी, क्या वो चुड़ैल अभी वहां पर है? हाँ वो है। रात गहरी होने के बाद उसकी रोने की आवाज या तो गाना गाने की आवाज जरूर सुन पाओगे, लेकिन तुम दोनों तब घर से मत निकलना। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अमित, राहुल और रवि भी सो रहे थे। तभी एक सुरीली गाने की आवाज आती है, कोई बचाओ गांव वालों, कोई मेरी मदद करो, आ जाओ मेरे राजा जी, तुम्हारी प्यारी रानी बुला रही है, आओ ना मेरे राजा जी, आप कहाँ हो, आओ मेरे प्रीतम प्यारे, तुम्हें तुम्हारी रानी पुकार रही है। Ravi ito kya chimani vahagana sunahai। हाँ सुनना है, लेकिन इतनी आधुनिक युग में ऐसी डरावनी भूतिया घटना घट रही है। ठीक है, लेकिन दिल के उजाले में कहीं भी जाना अभी, लेकिन सो जाते हैं। सुबह होने पर दोनों को राहुल की भाभी उठाने आती है और कहती है, क्यों भैया, रात को उसे चुड़ैल का गाना सुना? हाँ सुना था भाभी, उसके गाने से तो मैं बहुत डर गया था।
हाँ, इसीलिए शाम के बाद गांव का कोई भी अपने घर से नहीं निकलता है। सारे गांव के लोग पुलिस तांत्रिक आए और पूजा की, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। अगर कोई गलती से भी वहां रात को चले गए तो उसकी लाश मिलती है। ये सुनकर राहुल को डर लगने की वजह उसे जानने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई है। रवि को लेकर हवेली की तरफ जाते हैं और हवेली के पास पहुंचकर चारों तरफ देखने लगे। चल लौट जाते हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है और मुझे डर भी लग रहा है। चल कुछ नहीं होगा, दिन के उजाले में हम अंदर जाकर देखते हैं। फिर वह हवेली के अंदर गए। अंदर पूरा हवेली पेड़ पौधे से भरा हुआ था और चारों तरफ हवेली के टूटे हुए से बिखरे पड़े थे। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर इतनी रात को उसे तरह से गाना कौन गाती है? मुझे ये जानने की कोई शौक नहीं है, तुम यहाँ से चल। फिर इसके बाद राहुल और रवि वहां से लौट आते हैं। फिर घर में आकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद राहुल और रवि दोपहर को आराम से सो गए। रवि जब नींद से जाता है, भाभी राहुल कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। भैया मैं तो ये जानती थी कि आप दोनों कमरे में सो रहे हैं, मुझे नहीं पता राहुल भैया कहाँ गए हैं। भाभी के मुंह से यह बात सुनकर रवि घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि राहुल कहाँ गया होगा। राहुल बहुत बहादुर है, लगता है कि वह फिर से हवेली की तरफ गया होगा।